तो हे गाइस, वेलकम बैक योर चैनल। दोस्तों, आज अगर आप लोग का एग्ज़ाम मैथ्स का है, क्लास 10th की मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है जो आपके एग्ज़ाम के लिए खासम खास है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम लोग बहुत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपका चैप्टर रहेगा वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा। आप मुझे बताओ, सबसे पहले प्राइम नंबर होता क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप जानते हो, एग्जाम में अगर पूछ दें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको याद रखना होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या मीन्स व्हाट? विच नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ या 1। वैसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, वो सारे के सारे अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप जान लो, क्या जान लो, 3 भी है अभाज्य संख्या है। कैसे? ये एक से कटेगी नहीं तो 3 से ही कटेगी। जो स्वयं से कटे नहीं तो एक से डिवाइड हो, तो वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये किसके कहने का मतलब क्या है कि दो अभाज्य संख्याओं का, अर्थात समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन है कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। कोई सा भी दो अभाज्य संख्या से ले सकते हो। जैसे कि मान लो सपोज डैट आपने लिया, क्या लिया? आपने 3 और 5 लिया, दोनों अभाज्य संख्या है। मौसा निकालिएगा इसका, तो जैसे आप लोग मौसा निकालिएगा तो इसका मौसा 1 होगा। कितना क्या होगा? मौसा 1 होगा। मान लो यहाँ पर 3 है, इसका आप मौसा निकालो तो एक बार में ले जाओगे तो फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर ये ऐसे होगा यूँ, ठीक है ना। फिर ये 1 टाइम में जाएगा, फिर 1 बचेगा। जैसे 1 बचेगा तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। इस बात को दिमाग में लॉक कर लो। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2011 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो आपने सही सुना और इसका सही जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं है। तो बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। इसका जवाब दो। क्या 1 हो सकता है, क्या 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है, क्या अनंत हो सकता है? ये क्वेश्चन कई बार सेंटर के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन राइज भी किया गया है। तो आप मुझे यूँ बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रयास करें, फास्ट कमेंट करें। तो आपने सही सुना, इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभी तो आप लोग चर्चा किए थे ना, प्राइम नंबर जो स्वयं से कटे नहीं तो 1 से कटे। तो आप 8 को देख रहे हो ना, 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो कई संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। 9 को भी देख सकते हैं, तो 9 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, फिर 9 से होगा, तो ये भी नहीं होगा। 11 की बात करते हैं तो 11 या तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो स्वयं 11 से डिवाइड होगा। तो आप लोग सही समझ रहे हो, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है, जो बहुत ही खास होगा आपके लिए। चलिए बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं का मौसा, ठीक है ना। मौसा और लसा पूछ रहा है, इसका गुणनफल क्या होगा। यानी दो संख्याओं का मौसा, यानी 25 और 50 का, यानी दो संख्याओं का मौसा 25 है, उसका लसा जो है 50 है, तो इसका गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो बताने का प्रयास करें। दो संख्याओं का मौसा लसा ऑलरेडी दे चुका है, तो इसका गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दो संख्याओं का मौसा दिया है 25 और लसा दे दिया है तुम्हारा 50, तो इनका गुणनफल क्या होगा। जैसे कि सारे ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं ना, कमेंट करें क्या इसका राइट आंसर 1150 होगा, क्या 1250 होगा, क्या 1350 होगा, या 1450 होगा। जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताएं आंसर, ठीक है ना। तो आपने सही सुना, इसका आंसर हो जाएगा 1250, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही खास है, जो आपके लिए खास है, ठीक है ना। फिर वही क्वेश्चन है, आप लोग अभी डिस्कस किए थे, निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या प्राइम नंबर आप जानते हो स्वयं से घटे नहीं तो एक से करे, विच नंबर डिवाइडेड इटसेल्फ या 1, या तो एक से कटे या स्वयं से विभाजित हो। क्या 15 हो सकता है, क्या 12 हो सकता है, क्या 75 हो सकता है, क्या 23 हो सकती है। तो मुझे कमेंट करेंगे नंबर कौन सा प्राइम नंबर होगा। निम्नलिखित में से 4 नंबर में से, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपने सही जवाब दिया, इसका राइट आंसर कुछ और नहीं 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है। ये पूछ रहा है परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। जब परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है, तो मुझे और आपको परिमेय संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। क्या 11 तो आप जानते हो ना, 11 जो है अपरिमेय है, तो ये होगा नहीं। 15 भी अपरिमेय है, ठीक है ना। 5 भी क्या है, अपरिमेय है। जब ये 3 अपरिमेय हैं तो आप समझ सकते हो सी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हो कैसे, तो 9 का रूट होता है 3 और 16 का रूट होता है 4, यानी 4 गुना कर दो 12, 12 क्या है, तो ये आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है ना दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। परिकलित मतलब होता है निकालने की तकनीक है, तरीका है, मेथड है, ठीक है ना। क्या यूक्लिड विभाजन से लसा निकाला जाता है, क्या मौसा निकाला जाता है, क्या भाग बनाया जाता है, क्या शेषफल निकाला जाता है। तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है दो धनात्मक पूर्णांकों से क्या ज्ञात करने का तकनीक है। तो चलिए आपने सही सुना, इसका सही जवाब देने का प्रयास आप लोग करें जल्द से जल्द। तो सही बात है, आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या पूछ रहे हैं, विच इज़ द रेशनल नंबर, यानी कौन सा रेशनल नंबर है इसमें, तो ठीक है ना। तो आप जानते हो कि ये आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या, ये भी और इरेशनल नंबर है। और ये भी जो है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो संख्या है ये रेशनल है कि नहीं। अब बात आ रही है इसमें आपका बी और आपका ए ऑप्शन में, आप बताओ दोनों में से कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें। पहली बात ये दोनों होगा नहीं, आप लोग सही समझ रहे हो, लेकिन इन दो ऑप्शन में से मुझे बताने का प्रयास करो कौन सा राइट है, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए जल्द से जल्द। तो इसका बी इज़ राइट हो जाएगा। यहाँ पे रूट रहेगा बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस पे रूट रहेगा। तो बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो आज का अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो क्रमित का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक सम संख्याओं का मौसा होगा, यानी दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होगा, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होगा, ठीक है। क्या एक होगा, क्या दो होगा, क्या तीन होगा, क्या पाँच होगा। मुझे जल्द से जल्द कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दो सा कोई सा भी ऐसा आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्लियर करना है ना, तो दो गो आप कोई सा भी लगातार सम संख्या ले लो। सपोज मान लो मैंने 2 और 4 ले लिया, ये दोनों सम संख्या है, इसका मौसा आप लोग निकाल सकते हैं यूँ करके। तो ये 2 बार में ही कट जा रहा है पूरा पूरा, आप देख रहे हो जहाँ से। तो ये लास्ट वाली जो संख्या हो जाएगी यही मौसा हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर लगता हो ये तो बड़ी आसान था, लेकिन इससे भी थोड़ा हम लोग कठिन ले सकते हैं। लगातार दो सम संख्या, मान लीजिए 8 के बाद सम संख्या क्या होता है, 10 होता है, ठीक है ना। 8 के बाद क्या होता है, 10 होता है, तो आपको पता है। इसका जांच कर लो, एक बार में जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा ना पूरा पूरा। तो आप मुझे बताओ इसका मसा कितना हुआ, 2 हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। चलते हैं 10 नंबर आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है,
कह रहे 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो बालक तुम लोगों को ना ये फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। मान लो 1400 दिया है ना, तो 1400 को ऐसे तुम लिख सकते हो, डायरेक्ट फैक्टर निकालने को सीखो। 14 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 7। 100 का फैक्टर क्या होगा, तो आप जानते हो कि ये ना होगा। और पूछ रहे इस फैक्टर में सबसे अधिक 2 कितना है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी अधिकतम फैक्टर पूछ रहा था, 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 2 का अधिकतम घात 1, 2, 3, यानी 2 का अधिकतम घात 3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को समझने में? आई होप आपका क्लियर हो गया होगा ये बात है, राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर डायरेक्ट आपने कैसे तोड़ दिया, तो मैंने दोस्तों 1400 का फैक्टर डायरेक्ट तोड़ दिया। मान लो 14 में 100 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। 14 का फैक्टर तुम तोड़ोगे तो हो जाएगा 2 गुने 7। 100 का फैक्टर तोड़ोगे तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 होगा। उसके बाद पूछ देख लो कोई 2 है, 1 2 2 3, सिर्फ 2 ही पूछ रहा था। तो बात 1 मिनट, इसका आंसर सी दे रहा है। सी दे रहा है इसका आंसर बालक। लगता है कि इस फैक्टर को निकालने का तरीका गड़बड़ हो गया। 25 चौका 100। तो ऐसा काम करते हैं, छोड़ो उस मेथड को। आप लोग जनरल जो सीखे हो ना, इस मेथड से बना लो। फैक्टर तोड़ो, 700 हो जाएगा, फिर 350 हो जाएगा, फिर 2 से निकाल सकते हो। इसी प्रकार आप लोग पूरा फैक्टर तोड़ो 1400 का, और लास्ट में काउंट करना कि कितनी सारे इसमें 2 पड़े हुए हैं। ठीक है ना, मान लो इसको डिवाइड करोगे 1, 14, ये हो जाएगा यूँ। ठीक है, फिर आप देख रहे हो ना, तो इसको आप निकालोगे 175 को, तो ये 3 से जाएगा ना। बालक आंसर 3 ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आंसर यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है। मान लो 175 को तुम 3 से डिवाइड करते हो, तो 5 3 15 हम लोग बोलते हैं। इसका 2 हार्सिल 5, एक्चुअली ये तो आपका 3 से जाने वाला है नहीं, 5 से हम लोग ले जाते हैं, 5 से ले जाते हैं। ठीक है ना, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15 और 50 25, फिर 5 से लेके जाओ। सही आंसर है, इसका राइट आंसर 3 ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें 2 कितने बार आया है, तो 3 बार आया। एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया है। वो भी मेथड सही था, शॉर्टकट आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो, या खुद निकाल के एक बार देख लो, ट्राई कर लो। ठीक है ना, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग तो बता ही सकते हो इसको। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे राइट आंसर बताने का प्रयास करो, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, कार्य निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना, परिमेय पूछ रहा है, कब परिमेय, अपरिमेय पूछ रहा है, ये अपरिमेय पूछ रहा है। तो आप जानते हो इसका वर्गमूल 3 होते हैं, परिमेय है, इसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसका 5 होता है और इसका 7 होता है। तो दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसका राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। हम लोग पीछे ले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, आपको क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या की बात आ रही है, तो ये तो अपरिमेय होगा नहीं, ये भी अपरिमेय होगा नहीं, ये भी अपरिमेय, यही परिमेय है। 2 में से 2 गया तो ऐसे भी 0 परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। दशमलव प्रसार आई मीन शांत होगा कि अशांत होगा। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया था, किसी भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 या 5 हो, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, तब भी वो अशांत होगा। या 2 के पावर m गुने 2 के पावर 5 के पावर n हो, तब भी वो अशांत होगा। इस बात को आप लोग कई बार नोटिस किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, तो चलते हैं, देखते हैं इसकी बात क्या कह रहा है। 6/15 दिया है, तो 15 को पहले काट देते हैं, इसको 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो आप देख रहे हो कि इसके बाटा में सिर्फ 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो आप लोग समझ रहे हो ना, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपने सही सुना कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
तो आप जानते हैं महत्तम समापवर्तक ए गुने बी, यानी A, B क्रॉस लघुत्तम समापवर्तक इन A, B बराबर होगा किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है, तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं इस क्वेश्चन का, तो आंसर आप लोग बताने का प्रयास करोगे। ये पूछ रहा है 625 में 25 का घात, तो 625 का आप लोग फैक्टर तोड़िएगा तो 25 गुने 25, तो 5 गुने 5 समझ रहे हो ना। तो कई गो 5 है टोटल, तो आपका 5 यानी 4 को 5 है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप चाहोगे तो आपका फैक्टर आप लोग ऐसे भी तोड़ सकते हो, बालक उसमें देख सकते हो 625 को यूँ फैक्टर आप लोग तोड़ सकते हो, ऐसे करके ऐसे फैक्टर आप तोड़ सकते हो, तो ऐसे भी तोड़ोगे तो सेम ही फैक्टर आएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक ना। तो बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो संख्या, देखो अभी हम लोग चर्चा किए थे दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो भाई अनंत हो सकती है। दिमाग में सेट कर लो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आ रहा है इस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे क्या एक परिमेय संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का क्या गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। भाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप जानते हो कि 0 परिमेय संख्या और √5 क्या है अपरिमेय संख्या। ये तो भाई 0 बन गया, ये तो परिमेय बन गया ना। लेकिन वहीं पे 0 को छोड़ के कोई भी संख्या ले लो, बाकी सब जो होगी वह अपरिमेय ही होगी। तो इस बात को आप समझ रहे हो ना। सिर्फ 0 का सेंस छोड़ दोगे तो बाकी कंडीशन जो होगी अपरिमेय होगी। तो पूछ रहा है हाँ हो सकती है या नहीं, नहीं हो सकती है दोनों। तो भाई दोनों हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप लोग दिमाग में लॉक कर सकते हो, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछ रहा है हम लोग, तो ये आप लोग देख रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। आज से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत एक प्यारा सा क्वेश्चन है जिसको समझना आप लोग का काम है, ठीक है ना। कह रहे वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उसका टाइमिंग दिया है 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, और तीनों एक ही प्रस्थान बिंदु पर शुरू करते हैं और कितने समय के बाद वो तीनों मिलेंगे, ठीक है ना। तो तीनों का LCM निकाल दो भाई, क्या दिक्कत है। 8 तरीके 24 डी ऑप्शन हो जाएगा। मान लो ऐसे यूँ करोगे ना, यूँ बनाओगे इसका LCM, तो LCM निकालोगे तो क्या ऐसे निकालोगे, 2 से ले जाओगे तो ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है, देख रहे हो कि अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, फिर ही 2 से जाएगा अभी, तो ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि आज अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। √2 क्या है, तो भाई बताने का प्रयास करो कमेंट बॉक्स में, क्या परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय है, क्या प्राकृत संख्या है, क्या इनमें से कोई नहीं है। तो मुझे जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपने सही सुना कि अपरिमेय होगा, ठीक है ना। आज का अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। आज का अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बात बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आज का अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो √3 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्राकृत संख्या है, ये इनमें से कोई नहीं है। जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सही सुना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बताना है कि ये क्या हो सकता है, ठीक ना। x² - 5x + 4 = 0 में x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या अपरिमेय होगा, गलत बात है। वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक होगा भाई, ये तो गलत बोल रहा है। क्या भिन्न संख्या है, नहीं वो पूर्णांक संख्या है। किस संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना होगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सबसे पहले लाइक जल्दी से जल्द से आप लोग करें, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास ये वो दोस्त हैं सबके पास शेयर कर दें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी यहीं से बेहतर कराया जा सके, ठीक है ना।
अब पूछ रहा है इसमें कि बताना है आपको परिमेय है कि अपरिमेय है। क्या ये जो संख्या परिमेय है, क्या अपरिमेय है, पूर्णांक या इनमें से है कोई नहीं है। तो आप सब जानते हो कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। बात करते हैं, आप लोगों को कई बार मैंने बताया कि जब भी संख्या का रिपीटेशन हो, एक पैटर्न को फॉलो करें, वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन, π/2 क्या है। π/2 क्या है, तो भाई अपरिमेय संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। π/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और आज का अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन से परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की बात किया जाए तो ये आपका परिमेय संख्या है, बाकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।